23 लोग अब तक जाँ बहक हो गए हैं, उसमें 10 बच्चे हैं, 10 मर्द हैं, 2 खवातीन हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। राणा साहब, एक सहानहा कहें, हम कोताही कहें, ना अहली कहें, ना तजर्बेकारी कहें, लोग तो खुशी मनाते हैं ऐसे मामलात में। हम आंसू बहा रहे हैं और देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ कि ये हुआ क्या है हमारे साथ, क्या हुआ है ये राणा साहब हमारे साथ? जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें इतनी जानों का ज़िया हुआ है और कतई तौर पे इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ ऐसे मुहर्रकात या वजूहात ऐसी हैं जिनको हम फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि चंद दिन पहले हमें मालूम था कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ मरी के अंदर पहुँच चुकी हैं और जैसे ही जुम्मे का दिन आया, महकमा मौसमियात की तरफ से इस हफ्ते बारिश का भी पेशीन गोई की गई थी। इसके अलावा बर्फबारी का भी बताया गया था। तो वीकेंड के साथ ही जुम्मे वाले दिन लोगों ने जैसे ही रुख करना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पर अब फर्दर गुंजाइश नहीं है, तो रोका जाना चाहिए। जुम्मे के दिन हमने मरी में तमाम रास्ते बंद किए, कोशिश की कि लोगों को वहाँ से वापस किया जाए, लेकिन वहाँ लोग तैयार नहीं थे वापस जाने के लिए। वो तमाम लोग जो रास्ते में थे और ऐसे रास्तों में थे जहाँ की एक्सेस भी मुश्किल हो गई थी 2 या 3 फुट बर्फ़बारी की वजह से, वहाँ पर वो लोग उनको मदद नहीं पहुँच सकी और उसकी वजह से उनकी जान की बाजी वो हार गए। तो इसमें जब हमने फिर नेक्स्ट डे हफ्ते वाले दिन जब ये सारी वाक़या आवाम को इल्म हुआ, बाकी तमाम लोग हमारी मदद के लिए आए, तो हमने ये देखा कि जो लोग जिनको हम 17 मील का पॉइंट है जहाँ से लोग मरी में दाखिल होते हैं, वहाँ से जब हम उनको वापस करने की कोशिश कर रहे थे तो लोग कतई तौर पे तैयार नहीं थे कि उनको वापस भेजा जाए। वो उस वक्त भी एडमेंट थे, उस वक्त भी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे कि हमें आप मरी जाने दें। जिन लोगों की जानें चली गई हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन हम अभी भी मरी जाके और बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। तो इसमें हमने भरपूर कोशिश की। इसमें पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद के लिए आई, पाकिस्तान रेंजर्स आए, इस्लामाबाद पुलिस ने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की लोगों को वहाँ से। हमेशा होता यह है कि एक साइज़ के बाद फिर डिप्टी कमिश्नर्स पुलिस के ताउन से, ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से बाड़ लगा देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं। अब ये क्या बात हुई? आवाम कह रहे हैं हम जाना चाहते हैं, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं सुन रहे और उन्हें जाने दिया गया, चूँकि वो कह रहे हैं हमने जाना है और आप कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है, नहीं मान रहे, हम क्या करें? ये तो कोई जवाज़ नहीं ना, ये तो पुलिस रोकेगी, डिप्टी कमिश्नर साहब रोकेंगे, अब ज़िला इंतज़ामिया रोकेगी कि नहीं हो सकता ये क्या मतलब? ये तो अजीब सी बात नहीं है वैसे ये कि लोग नहीं मान रहे थे, लोग चले गए। नहीं, हमने लोग नहीं मान रहे थे और हमने फिर भी उनको जाने नहीं दिया। मैं पॉइंट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी अमवात हुई, लोग फिर भी बज़िद से कि उनको जाने दिया जाए। हमने कतई तौर पे उनको जाने नहीं दिया। 17 मील का जो रोड एक्सेस थी टू मरी वो बंद कर दी गई थी। 2-3 पॉइंट्स पे हमने बंद कर दिया गया था, लेकिन इसमें अहम पॉइंट ये है कि हम कतई तौर पे ये नहीं चाहते कि लोगों की जो फ्रीडम टू मूवमेंट है वो उसको हम रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि फ्रीडम टू मूवमेंट का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर आप बात फरमा रहे हैं। अब जाहिर है आपने जिस एंगल से बात की है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात भी तो देखी जाएगी कि मेट ऑफिस कह रहा है कि 3 से 4 फुट बर्फ गिरेगी जुम्मे और जुमरात की रात से हफ्ते तक, और अगर ये गाड़ियां जा रही हैं और 3-4 दिन गाड़ियां वहां रहेंगी तो ये 4 से 5 फुट बर्फ क्या हाल करेगी। तो यहाँ पे वो जो आप जिस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, वो तो ज़ाया हो जाता है। इमरजेंसी की कैफियत में एक इदारा है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि इतनी सारी बर्फ़ गिरेगी, तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर तो ये चीज़ जायज़ नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री। और उसके बाद फिर हमने जब जुम्मे वाले दिन हमने रास्ता बंद किया तो पब्लिक को फर्दर हमने डायरेक्ट किया कि वो नहीं जाना चाहिए। हमने हर तरह से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन उसमें हमें मुश्किलात ज़रूर रही, लेकिन हमने फर्दर लोगों को जाने नहीं दिया। अच्छा खैर, डिप्टी कमिश्नर साहब ये बताइए कि ये हमारे वुज़रा को कौन बता रहा था कि सर ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, बेहतरीन मौसम है, शानदार, लोग खुशी मनाने के लिए जा रहे हैं और जाने चाहिए, और इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारे वुज़रा ने शानदार किस्म के ट्वीट्स किए, टीवी पे बोला, बताया कि भाई सियाहत का फ़रोग हो रहा है, हज़ारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियों पर पहुंच गई और लोग जा रहे हैं, खाना पीना, होटल ये वो छोटे से होटल का कमरा जो है वो 25,000 का मिल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है? ये इन्फॉर्मेशन की वजह से तो लोग आपसे
जिद कर रहे थे कि हमें जाने दो, हमारा वजीर तो ये कह रहा है, आप हमें रोक रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन वजीरों को कौन देता है? यकीनन आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स अपनी कोशिश करता है तस्वीर लगाए, सेलिब्रेशंस को लोगों के साथ शेयर करे। और हमें भी ये जब पता चला कि वहाँ पर 1 लाख गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं तो हमारे लिए भी बड़ा अच्छा आपको पता चला सोशल मीडिया से? आपका अपना सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कि 1 लाख गाड़ियाँ पहुँच गई हैं? नहीं, हमें जब पता चला, क्योंकि ये मरी की एडमिनिस्ट्रेशन इज पिंडी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती है। इस्लामाबाद इज जस्ट अ कनेक्टेड सिटी विद द मरी। हमें जब इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच गई, हमने सब्सिक्वेंट अपने एक्शंस लिए जिसमें उसकी एक्सेस बंद करना भी था, रास्ते बंद करना भी था। और ये हमने पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन से हमने ये एक्शंस लिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।